हर सेकंड इंडिया में लगभग 3800 यूपीआई ट्रांजैक्शंस फोन पे के थ्रू प्रोसेस होते हैं, यानी हर दिन 330 मिलियन से भी ज्यादा पेमेंट्स सिर्फ इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रहा है। इंडिया के डिजिटल पेमेंट्स मार्केट का लगभग 7% मार्केट शेयर पेटीएम के पास है, गूगल पे के पास करीब 35% है और इन दोनों को बीट करता हुआ फोन पे अकेला 46% मार्केट शेयर होल्ड करता है। इसीलिए आज फोन पे देश का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम बन चुका है। आज इंडिया में फोन पे को करीब 600 मिलियन यूजर्स डेली यूज कर रहे हैं, यानी 60 करोड़ लोग। शायद आप भी इसे यूज करते होंगे, पर एक सवाल जो काफी लोगों के मन में आता है कि हम तो बस ट्रांजैक्शंस करते हैं और वापस अपने काम पर लग जाते हैं, तो फिर फोन पे को एक्चुअल में फायदा कहाँ से होता है? फोन पे का रियल बिजनेस मॉडल क्या है? ये पैसे कहाँ से जनरेट करता है और कैसे एक सिंपल आइडिया ने फोन पे को $1 बिलियन बिजनेस में बदल दिया। फ्लिपकार्ट में काम करते वक्त फोन पे के फाउंडर्स समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जिन इंजीनियर को एक चीज बार बार डिस्टर्ब करती थी। इंडिया में डिजिटल पेमेंट का एक्सपीरियंस बहुत बेकार हुआ करता था। कार्ड पेमेंट्स फेल हो जाते थे, लोग ऑनलाइन पैसे भेजने से डरते थे और पूरा प्रोसेस स्लो और कंफ्यूजिंग था। उन्होंने सोचा अगर पेमेंट को व्हाट्सएप की तरह सिंपल बना दिया जाए तो पूरा देश डिजिटल हो सकता है। यहीं से फोन पे का आइडिया शुरू हुआ। दिसंबर 2015 में कंपनी रजिस्टर हुई और सिर्फ 4 महीने बाद ही फ्लिपकार्ट ने फोन पे को एक्वायर कर लिया। क्योंकि फाउंडर्स का पुराना स्टार्टअप माइम 360 फ्लिपकार्ट ऑलरेडी खरीद चुका था, तो ट्रस्ट पहले से ही स्ट्रॉन्ग था। फ्लिपकार्ट ने अपना FX स्मार्ट पेमेंट्स लाइसेंस फोन पे को दे दिया, जिससे फोन पे वॉलेट प्लस यूपीआई दोनों लॉन्च हो पाए। ये मूव फोन पे के लिए टर्निंग पॉइंट था। कैपिटल भी मिल गया और फ्लिपकार्ट का बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को 2018 में एक्वायर किया था। मतलब फोन पे की फाउंडेशन वॉलमार्ट के आने से पहले ही बन चुकी थी। अगस्त 2016 में फोन पे ऐप लाइव हुआ और ये इंडिया के सबसे पहले यूपीआई एप्स में से एक बन गया। फोन पे ने अपनी ग्रोथ का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर मार्केटिंग को बनाया। ब्रांड बिल्डिंग पर उन्होंने सिस्टमेटिकली काम किया। टीवी एड्स, सोशल मीडिया, प्रिंटिंग कैंपेन, इन सब का एक ही गोल था, इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स की अवेयरनेस को मास लेवल पर पुश करना। डिजिटल मार्केटिंग में फोन पे ने हेवीली इन्वेस्ट किया। टारगेटेड सोशल मीडिया कैंपेन्स, SEO, इन ऐप प्रमोशन और पर्सनलाइज्ड एड्स के थ्रू फोन पे ने यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर इंगेज रखा। रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में भी उनका रीच स्ट्रॉन्ग रहा। टीवी एड्स और प्रिंट एड्स के जरिए फोन पे इंडिया के उन गांव तक भी पहुंच गया जहां नॉर्मल पेमेंट एप्स का ध्यान भी नहीं जाता। डेटा एनालिटिक्स और AI का यूज करके फोन पे ने पर्सनलाइज्ड ऑफर्स और स्मार्ट कैशबैक डिजाइन किए, जिसने यूजर को बार बार प्लेटफॉर्म पर वापस आने का रीजन दिया। QR कोड पेमेंट्स को मास अडोप्शन तक ले जाने में फोन पे का एक बड़ा रोल रहा है। दुकानदारों को स्मार्ट स्पीकर्स दिए गए और इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन से ब्रांड को ऑल इंडिया विजिबिलिटी मिली। फोन पे ने रीजनल स्ट्रेटेजी को भी अग्रेसिवली अडोप्ट किया। हर स्टेट के लिए उन्होंने रीजनल लैंग्वेज में एड्स बनाए। यूपी, बिहार, झारखंड से लेकर साउथ इंडिया तक हर जगह फोन पे ने अपनी पकड़ बना ली। कार और बाइक इंश्योरेंस कैंपेन के लिए आमिर खान और आलिया भट्ट जैसे सेलिब्रिटीज से अपने एड्स करवाए। शायद आप में से कई लोगों को वो एड्स आज भी याद होंगे। हिंदी, तेलुगु, भोजपुरी, मलयालम, कन्नड़, मराठी, लगभग हर मेजर लैंग्वेज में टीवी एड्स रिलीज करके फोन पे ने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को भारत के करोड़ों लोगों तक एस्टेब्लिश कर दिया। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो दिखता है वो बिकता है, और फोन पे के साथ भी वही हुआ। फोन पे ने इंडिया के रूरल और सेमी अर्बन ऑडियंस को टारगेट किया। इसी विजिबिलिटी, ट्रस्ट और अवेयरनेस की वजह से आज फोन पे ऑनलाइन पेमेंट्स कैटेगरी में 46% मार्केट शेयर होल्ड करता है। अब आपने फोन पे की हिस्ट्री समझ ली, मार्केटिंग स्ट्रेटजी समझ लिया, अब बात करते हैं फोन पे के एक्चुअल बिजनेस मॉडल के बारे में। फोन पे का बिजनेस मॉडल ऊपर से जितना सिंपल दिखता है उतना वो है नहीं, और ये बात आपको तब समझ आएगी जब आप फोन पे के फाइनेंशियल ईयर 2024 के नंबर्स को ध्यान से देखो। इसीलिए हम वहीं से शुरुआत भी करेंगे। फोन पे का सबसे बड़ा रेवेन्यू पिलर है पेमेंट्स एंड अलाइड सर्विसेज। FY 2024 में ये सेगमेंट अकेला 4789 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो फोन पे के टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू का लगभग 95% है। इसके अंदर वो सारी चीजें आती हैं जिसका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे UPI पेमेंट्स, मर्चेंट पेमेंट, बिल पे करना, मोबाइल रिचार्ज करना, बिजली बिल भरना, सिलेंडर बुक करना, फास्टैग, DTH, QR पेमेंट, ये सब कुछ आता है। इसके बाद आता है फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड और वेल्थ प्रोडक्ट्स। इस सर्विस से फोन पे ने 202 करोड़ रुपए अर्न किए। एक और स्ट्रॉन्ग पिलर है इंटरेस्ट इनकम। फोन पे अपने डिपॉजिट्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से 661 करोड़ रुपए कमा लेता है। इंटरेस्ट इनकम से यहाँ मतलब हुआ कंपनी के पास जो कैश है या FD है, उससे कंपनी ने 661
161 करोड़ का ब्याज कमाया। इन तीनों को ऐड करो तो FY 2024 का टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू 5064 करोड़ बन जाता है। फोन पे अब सिर्फ एक UPI ऐप नहीं बल्कि एक फुल स्केल फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब बात करते हैं फोन पे के एक्चुअल अर्निंग इंजन पर। फोन पे सबसे ज्यादा पैसा दुकानदारों से कमाता है। जब कोई कस्टमर दुकान पर QR से पेमेंट करता है तो उस ट्रांजैक्शन पर फोन पे को थोड़ा सा कमीशन मिलता है। हर मर्चेंट का कमीशन अलग होता है, लेकिन क्योंकि रोज लाखों पेमेंट्स होती है इसीलिए यही फोन पे का सबसे बड़ा अर्निंग सोर्स बन जाता है। दूसरा अर्निंग सोर्स है बिल पेमेंट्स एंड रिचार्जेस। जब यूजर्स मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल या DTH रिचार्ज करते हैं तो फोन पे को टेलीकॉम कंपनीज और यूटिलिटी प्रोवाइडर से छोटा सा कमीशन मिलता है। और रिसेंटली फोन पे ने 50 रुपए से ऊपर के रिचार्ज पर 1 से 2 रुपए का प्लेटफॉर्म फी भी ऐड कर दिया है। इस मूव से रिचार्ज वाला सेगमेंट फाइनली प्रॉफिट में आना शुरू हो गया है। तीसरा अर्निंग स्ट्रीम है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यानी इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड। जब कोई भी यूजर फोन पे से ये प्रोडक्ट्स खरीदता है तो फोन पे को हर सेल पर डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन मिलता है। ये सेगमेंट अभी नई है लेकिन सबसे तेजी से इसी में ग्रोथ हो रही है। चौथा अर्निंग स्ट्रीम है एडवर्टाइजिंग। फोन पे के पास 600 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। इनके बिहेवियर डेटा के बेसिस पर फोन पे ऐप में टारगेटेड एड्स दिखाए जाते हैं और इतनी बड़ी ऑडियंस के चलते एड्स फोन पे के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सोर्स बन गए हैं। चलो अब बात करते हैं फोन पे के वैल्यूएशन और फंडिंग के बारे में। कोई भी कंपनी बिना फंडिंग के स्केल नहीं कर पाती। हाँ, कुछ कंपनीज बूट स्ट्रैप्ड भी होती हैं, लेकिन 90% स्टार्टअप्स ग्रोथ के लिए फंडिंग पर ही डिपेंड करते हैं। इसीलिए अब एक बार फोन पे की फंडिंग हिस्ट्री को भी देख लेते हैं। अप्रैल 2020 में फोन पे को फ्लिपकार्ट से $20 मिलियन की फंडिंग मिली। इसके बाद दिसंबर 2020 में वॉलमार्ट ने $700 मिलियन इन्वेस्ट किए। जनवरी 2023 तक जनरल अटलांटिक के 350 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के बाद कंपनी की वैल्यूएशन $12 बिलियन तक पहुँच गयी। फिर फरवरी 2023 में रिबिट कैपिटल और टाइगर ग्लोबल ने मिलकर एडिशनल $100 मिलियन इन्वेस्ट किया और सबसे रिसेंट इन्वेस्टमेंट अक्टूबर 2025 में हुआ जब जनरल अटलांटिक ने ही फिर से फोन पे में $600 मिलियन इन्वेस्ट किए, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन $14.5 बिलियन हो गई। ओवरऑल फोन पे अब तक $1.6 बिलियन का कैपिटल रेज कर चुका है। 2025 के UPI पेमेंट मार्केट में अभी बहुत से पेमेंट ऐप आ चुके हैं। फोन पे का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है गूगल पे। गूगल पे के पास लगभग 35% मार्केट शेयर है। गूगल पे का सिंपल इंटरफेस, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी और गूगल का ब्रांड ट्रस्ट इस ऐप को इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा पेमेंट ऐप बनाता है। दूसरा कॉम्पिटिटर है पेटीएम और इसका मार्केट शेयर लगभग 8% से नीचे आ चुका है। लेकिन किराना स्टोर्स और ऑफलाइन POS मशीन्स में पेटीएम की पकड़ अभी भी स्ट्रॉन्ग है। छोटे दुकानदार पेटीएम को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें क्रेडिट, POS और लॉयल्टी प्रोग्राम्स एक ही जगह मिल जाते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अब नए प्लेयर्स भी इस सेगमेंट में एंट्री ले रहे हैं, जैसे नवी UPI अब लगभग 2.5% मार्केट शेयर तक पहुंच चुका है। साथ ही क्रेड, अमेजन पे, भीम और सुपर मनी जैसे एप्स मिलकर टोटल 9.5% शेयर होल्ड कर रहे हैं। मतलब पहली बार नए एप्स पुराने जायंट्स को बराबर टक्कर देने वाले हैं। और यही रीजन है कि टॉप 3 एप्स का कंबाइंड शेयर जनवरी 2024 में 95% था, जबकि जुलाई 2025 में गिरकर 88.3% हो गया है। यानी मार्केट डिसेंट्रलाइज हो रहा है, नए प्लेयर्स अपनी जगह बना रहे हैं। फोन पे को यहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है मर्चेंट नेटवर्क का। इंडिया में 15 मिलियन प्लस मर्चेंट पर फोन पे के QR लगे हुए हैं। रूरल एरिया में फोन पे की पेनिट्रेशन गूगल पे से कई ज्यादा गहरी है और पेटीएम से थोड़ी ऊपर। लेकिन कुछ भी हो, फोन पे अभी भी इंडिया के टॉप 1 पोजीशन पर है और उम्मीद है आगे भी बना रहे। वैसे आप कौन सा पेमेंट ऐप यूज करते हैं, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम या कोई और? कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही बिजनेस एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना।